दोस्तों टीआरई 4 के छात्र जो देख रहे हैं कि हमारे साथ दो छात्र हैं, इनसे हम बात करेंगे टीआरई 4 के बारे में लेकर कि 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट छात्र रहकर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए कि आप तो इतना दिन से 1.5 साल से काफी तैयारी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? जी देखिए, हम तो 1.5 साल से तैयारी रियल में कर रहे हैं, तो इसमें से कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बड़ी खामियां हमें नज़र जिसका भुगतना पड़ रहा है। तो यहाँ पहले बताया गया हम लोग को कि अगस्त 2024 में एग्ज़ाम होगी, फिर अगस्त 2024 में नहीं, उस रेशियो को लेकर के हम लोग तैयारी किए। फिर बताया गया क्या कि जनवरी में एग्ज़ाम होगी, फिर जनवरी में भी चलो यार इतना तैयारी कर ले जनवरी, फिर बताया गया कि मार्च में, फिर मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में भी बताया गया, फिर उसके बाद अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर। अब अक्टूबर आ गया, अक्टूबर में भी अब जो है 3-4 दिन के बाद जो है क्या कहते हैं कि आचार संहिता लग जाएंगे। तो आचार संहिता तो उसके बाद तो फिर जाहिर से कि कोई भी न्यू वैकेंसी तो निकाल नहीं पाएंगे। और पहले तो बताया गया कि हम लोग को कि 1,20,000 सीट वैकेंट है, खाली है। तो 1,20,000 में भी फिर बताया कि टीआरई 4 और टीआरई 5। पहले तो टीआरई 4 का तो कुछ अभी तक हम लोग का कोई आता पता नहीं लग रहा है। ये कहीं ना कहीं सरकार जो है ये झांसे में ला रहे हैं स्टूडेंट लोग को कि चलो टीआरई 4 और टीआरई 5 जो इसमें स्टूडेंट डालेंगे फॉर्म, तो वो टीआरई 4 वाला भी, और जो नहीं डालेंगे वो टीआरई 5 के कारण, ताकि ये सोच रहे हैं कि सरकार को कि सारे स्टूडेंट का हम वोट बैंकिंग एक प्रकार से ये बना लिए। खैर ये गलत कर रहे हैं जो भी, तो सरकार को इस पे नज़र देना चाहिए। और हम लोग कोई बड़ा फैमिली से अंबानी के बेटे नहीं हैं कि मतलब कि हम लोग का वैसा कुछ नहीं है। हम लोग का बहुत पुअर फैमिली से, और पटना में सब जानते ही हैं कि बहुत मुश्किल से रूम रेंट सारा चीज़ देख करके हम लोग का लगभग महीने का 5 से 8 हज़ार रुपया मिनिमम खर्च हो जाते हैं। तो खैर ये सब पे ध्यान देना चाहिए। और आगे हम क्या बोलेंगे, अब तो बहुत निराश हो गए। कहीं ना कहीं बच्चे जो पटना में रहकर जो मतलब जो उम्मीदें था कि 2 महीना 3 महीना में एग्जाम हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अभी 1.5 साल हो चुका है। बिल्कुल हम इसी वजह से आए थे कि 3 महीना में चलो घर से हम लोग थोड़ा कर्ज वर्ज लेकर के आए कि चलो ये 3 महीना में हम तैयारी करके फिर आएंगे, अपना काम वाम करेंगे। लेकिन ये 3 महीना के बदले ये लगभग 3 महीना की 3 जगह 18 महीने हो गए, अभी तक कहीं सरकार की उम्मीद पे, हम लोग की उम्मीद पे पानी फेर रही है। तो खैर ये इस पे ध्यान देना चाहिए, तवज्जो देना चाहिए। और ख़ास करके ये सीट जो है, अब बताइए जो हेडमास्टर वाला जो सीट वैकेंट हुआ, जो हेडमास्टर बदली होकर के जो टीचर थे वो हेडमास्टर बने, तो वो वाला सीट तो कहीं ना कहीं खाली हुआ, तो वो वाला भी सीट नहीं हम लोग को दिया गया। ये रियल बात है कि ये जो टीआरई 3 वाला में जो बचा सीट, वही सिर्फ सीट निकाल करके, और हम लोग को एक नहीं होता जी झुंझुना थमा दिया कि चलो हम लोग को भी फुसला रहा है और बाकी बात जो नहीं एग्जाम दे रहे वो लोग को भी फुसला रहा है। तो ये खैर नीतीश कुमार को, ये हम लोग को अभी क्या झुंझुना थमाएंगे, हम लोग खुद उसको जो झुंझुना थमा करके और इस बार वो बड़ा बिस्तर समेट लेंगे। और उसका दिमागी हालत भी सही नहीं है, कहीं से कहीं कुछ से कुछ अलबल बकते हैं। और ये शिक्षा मंत्री का कुछ समझ में नहीं आता कि मतलब क्या है, बच्चे के साथ इतना जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, समझे? ऐसा है, इतना बेरोजगारी हो गया। हम लोग बताइए 1.5 साल से यहाँ तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग खैर इसका अब क्या बताएं, ये सरकार से उम्मीद हम लोग को कुछ नहीं बची है अब। और इसमें भी ये 26,000 सीट है, तो इसमें भी कम से कम सरकार जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दे तो बेहतर है। हम सरकार से आग्रह अपील करते हैं कि अगर यदि मेरी बात पहुंच जाए तो एग्ज़ाम कंडक्ट करा दे। ये अब बताइए 4 तक, तो अब हमको नहीं लगता है कि अब एग्ज़ाम कंडक्ट हो पाएगी। फिर कहीं ना कहीं बच्चे जब तैयारी करते हैं रूम में रहकर, तो जो रेशियो रहता है, मतलब जो पढ़ने का जो हौसला रहता है कि हमें 3 महीना में है ना कुछ ना करके दिखा देना है, और जब वही डेट मतलब डिले होने लगता है तो कहीं ना कहीं वो उम्मीदें टूटने लगता है। जी बिल्कुल वही उम्मीदें टूटता है। और आप जब रेशियो घर से कोई भी स्टूडेंट, जैसा मेरे भाई ने कहा कि मैं 3 महीना का सोच के आया था और किसी तरह कर्ज वगैरह लेकर आया था कि 3 महीना बाद एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी और टीआरई 4 और मैं एग्ज़ाम दूंगा और अच्छा रिजल्ट आएगा और फिर मैं नौकरी करूंगा। तो यही कारण है कि हर एग्ज़ाम में, सिर्फ टीआरई 4 में नहीं हो रहा है, बिहार के अंदर जितने भी एग्ज़ाम हो रही है, खासकर स्पेशल
बिहारी के अंदर एग्ज़ाम जो हो रहा है बिहार गवर्नमेंट का, उस एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा धांधली, बहुत ज़्यादा डिले, बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो रहा है, तो वो रेशियो टूट जाता है। आप BSSC का फॉर्म्स के बारे में इंटर लेवल पे सुने होइएगा, वो फॉर्म 2023 में ही भराया है। 2023 में 2 साल हो गया है, एग्जैक्टली 2 साल हो गया है। बताइए कितनी शर्म की बात है ना? कितनी शर्म की बात है। वो पंचवर्षीय योजना तय है, वो पंचवर्षीय योजना तय है, और ये बनाएंगे बिहार को स्मार्ट सिटी, स्मार्ट पटना, स्मार्ट डेवलप के तरफ ले जाएंगे। जब आप एग्जाम नहीं कर पा रहे, लोगों का आप पैसा ले पा रहे और आप नहीं करवा पा रहे, और आप अब स्मार्ट सिटी की तरफ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो जिसका आपने बात किया कि रेशियो टूट जाता है, बिल्कुल वो रेशियो टूट जाता है, और उम्मीद भी टूट जाती है, अफोर्ड भी नहीं कर पाता, तो वो वही सबसे बड़ी मजबूरी है कि अफोर्डेबल नहीं है, और अफोर्डेबल नहीं है तो करेजियस नहीं होगा। और जब मेरे अंदर हिम्मत नहीं होगी कि मैं, जाहिर सी बात है, पटना में रहने के लिए 7-8-9 हज़ार रुपया चाहिए, वो सभी नहीं ले पा सकते। 8-9 हज़ार तक कितना का इनकम है, हम लोग के घर का खुद इनकम है 8-9 हज़ार इनकम होता है। जब आप इनका किसी का इनकम, आप अपने बेटा को, भाई को, किसी को पढ़ा रहे हैं, तो ये बहुत दिक्कत होती है। किसी का फादर का उतना वो इनकम होता है, इनकम होता है। आप जब इस तरह से कीजिएगा तो बच्चों के साथ सीधा खिलवाड़ किया जा रहा है। इसको चाहिए कि समय पे एग्जाम ले, और नहीं तो आने वाला चुनाव वही है, तो फिर स्टूडेंट भी इनको देख लेंगे। मतलब TRE 4 में जो बच्चे के उम्मीदें जब टूटा है ना, काफी मतलब हलचल मच गया है बिहार में कि TRE 4 को लेकर काफी मतलब कितनी बार डेट बढ़ाया गया। बिल्कुल, कितनी बार 1.5 साल से डेट बढ़ा रहा है। 1.5 साल से 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना बोला कि अगस्त में ले लेंगे, सितंबर में ले लेंगे, या अक्टूबर आ गया। 2024 में ही बताया जा रहा था। अगस्त 2024 से टाइम बढ़ाते अभी 25 का अगस्त भी पास हो गया, अक्टूबर आ गया। अक्टूबर के 6-7 से या बिहार के चुनाव के कारण आचार संहिता लगने वाला। आप जान रहे हैं आचार संहिता क्या होता है? वो हो जाएगा ना, आप किसी का एग्जाम कंडक्ट करवा सकता है, न कोई आपको काम करवा सकता है। लेकिन इनका सोच देखिए, खासकर इंडिया में तो लेवल पे वही है, लेकिन खासकर बिहार लेवल पे देखिए, आप अपने चुनाव के लिए समय पे आचार संहिता, समय पे चुनाव कंडक्ट करवाना, समय पे रिजल्ट देना, समय पे गवर्नमेंट फॉर्म करना, समय पे शपथ लेना, समय पे सब कुछ करना। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट जिसके पास कोई सोर्स नहीं, चलो भाई नौकरी हो जाएगा तो वो सोर्स होगा, अपने बैकबोन बन जाएगा फैमिली के लिए, लेकिन वो नहीं करवाएगा। तो ये कितनी शर्म की बात है और सोचने की बात है। क्या कहना चाहेंगे ये रोस्टर के बारे में? मतलब 10 दिन, 1 हफ्ता, 2-4 दिन ऐसे डेट बढ़ रहा है। बिल्कुल, अब तक क्लियर नहीं हुआ। हंसी की बात तो ये है, अब तक क्लियर नहीं हुआ है, ना BPSC को भेजा गया है। नहीं है कि हम जो है बिहार के बच्चों को रोजगार दे, ये मनसा नहीं है। अगर यदि मनसा रहता तो वो रोस्टर क्लियर कर देते। ये कोई मनसा नहीं है, ये सिर्फ हम लोग को ढकोसला दिया जा रहा है कि एक मतलब नहीं होता है कि बच्चे जब रोने लगते हैं ना, तो कुछ ना कुछ दे करके बच्चा शांत हो जाता है। तो सेम उसी प्रकार से हम लोग को कराया। फिर उसके बाद फिर आकर के जब आचार संहिता लग जाएंगे तो फिर एक बार आएंगे और बोलेंगे कि अब तो बाबू आचार संहिता लग गया है, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर हम जो है आपको दिलासा दिलाते हैं कि फिर हम जो है चुनाव जीतेंगे, उसके बाद फिर एग्जाम लेंगे। तो ये मतलब एग्जाम लेने का उसका कोई रेशियो टूटने का इतना बड़ा बुरा असर हुआ है। मैं 5 ऐसे स्टूडेंट को जानता हूँ, अपने दोस्त को, अपने अहबाब को, अपने साथी को, कि वो छोड़ चुके हैं, जिनका स्टेट निकला हुआ है, सीटेट निकला हुआ है, वो उम्मीद छोड़ करके वो अब्रोड चले गए हैं, वो फॉरेन कंट्री चले गए हैं, सऊदी, लाइक कतर या दूसरे स्टेट चले गए कमाने। क्यों? उनके पास कोई सोर्स नहीं है, और वो ये बोल के गए हैं ये बिहार सरकार कुछ नहीं करेगी, ये जिंदगी बर्बाद कर। जिनका स्टेट निकला हुआ, सीटेट निकला हुआ है, जब आप समझ सकते हैं उनके अंदर कितनी ज़्यादा अंदर से टूट गई है हिम्मत कि नहीं, अब कोई उम्मीद नहीं, ये नहीं लेगा। और जग जाहिर अच्छी बात है, वो 1.5 साल पहले गया, कम से कम वो एटलीस्ट दे आर अर्निंग एंड दे आर बैकिंग देयर फैमिली। तो आप सोच सकते हैं इसलिए वो जा रहा है। तो आप रेशियो की जो बात करें, टूट जाता है, इतना बड़े रेशियो टूटा कि वो पढ़ाई छोड़ चुका है, जिनका स्टेट निकला हुआ है। और ये यही करती है बिहार गवर्नमेंट, मेंटली तौर पे खेलती है, फिजिकल तौर पे तो खेल ही रही है। BPSC के प्रोटेस्ट वाले पे आंसू का गोला, हर तरह से लाठी चार्ज और पुलिस राज तो हर जगह चल रहा है, और यहाँ भी चला दिया जा रहा है। तो आप रेशियो टूटने की जो बात कर रही है, बहुत बुरा असर पड़ा, और ये हम लोग पे भी पड़ा है, और कई लोग स्टेट सीटेट निकला हुआ छोड़ चुके हैं। जी बताइए, तो इतनी मतलब समस्या है कि मतलब बच्चे उम्मीद टूटने के बाद बाहर चले जा रहे हैं कमाने, तो कहीं ना कहीं बिहार के स्टूडेंट के साथ मतलब ये नाइंसाफी हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल नाइंसाफी हो रहा है, और इतना नाइंसाफी हो रहा है कि आप जैसे बोला कि TRE 4 में 1,20,000 वैकेंसी देंगे। आप हंसी की बात है, और तंगो मतलब हम तो, मेरे पास वर्ड नहीं बचता है, बट आई हैव टू स्पीक ऑन दिस मैटर। लेकिन ये सोचिए, वो TRE 3 वाले में जो 20-25-26,000
50,000 सीटें थी, वो सीटें को वापस रिवर्स करके इसमें दे रहा है। टीआरई 3 वाला बचा हुआ सीट टीआरई 3 वाले दे रहा है, ये बात है, टीआरई 3 बचा हुआ दे रहा है। और इसमें सीट 1,20,000 करके क्या दिया, 26,000, वही पहल का जो वैकेंट हुआ था पहले वाला, वो सीट दिया है। और ये 1,20,000 दिया भी नहीं, ये चाहता है क्या है कि ये समझने की जरूरत है, ये चाहता है टीआरई 4 तो हम लेंगे नहीं अभी, ये अभी रोस्टर ही नहीं क्लियर किया, आचार संहिता लग गया, ऑब्वियसली बात है कि इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा, उसके बाद सरकार बनेगी। तो ये नीतीश कुमार गवर्नमेंट या नीतीश कुमार के जो पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि टीआरई 4 के स्टूडेंट को भी एक लॉलीपॉप दे दिया जाए, जबकि वो स्टूडेंट ऐसा है नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं तो वो लॉलीपॉप से मानेंगे नहीं, वो एक लॉलीपॉप दे दिया जाए। और टीआरई 5 के बारे में बात करें, जबकि देखिए टीआरई 4 नहीं हुआ तो आप टीआरई 5 की कैसे बात कर सकते हैं? आप पहले टीआरई 4 के तो पहले एक नदी पार किया नहीं, दूसरा नदी पार करने की बात कर रहे हैं, डबल खवाब स्टूडेंट को, डबल खाब। तो ये डबल खाब वो खुद देख रहे हैं, वो स्टूडेंट को नहीं दिखा रहे। वो चाह रहे कि जाहिर सी बात है सभी 18+ है, सभी वोटर लिस्ट में नाम है, तो वो चाहते हैं वो उसे गेन कर ले, वोट स्टैंड है उसका। और वो चलो तुम्हारा जो भी स्टैंड है, कम से कम एटलीस्ट 26,000 जो निकाला था 27,000, उसमें भी तुमने कंडक्ट करवा लेते बच्चे, यही 27,000 का कम से कम जॉब तो होता, कम से कम उनका फैमिली का तो एक सपोर्ट मिलता, कम से कम वो जो युवा के अंदर से हौसला बंद खत्म हो चुका तो वो दोबारा वापस आता। तुम वो भी नहीं किए। मतलब आप सोच सकते हैं कितना डबल गेम चल रहा है, और ये हो रहा है बिहार के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये सरकार के अंदर बहुत छात्र समझ चुके हैं, मतलब सरकार का गेम। सरकार सोचती है कि हमारे गेम को स्टूडेंट छात्र नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो पटना में छात्र रह रहे हैं कहीं ना कहीं वो बहुत मतलब डेवलप कर चुके हैं, उनका दिमाग विकसित हो चुका है कि सरकार का आगे बैकग्राउंड मंशा क्या है ना। जी बिल्कुल यही है सरकार का मंशा। आप सब बात छोड़िए, हम लोग एजुकेशन में बात कर रहे हैं, आप एजुकेशन मिनिस्टर की बात नहीं कीजिएगा तो बहुत नाइंसाफी होगी। आप एजुकेशन मिनिस्टर के बयान उठा के देख लीजिए, लिटरली कि दे लाइक इलिटरेट पर्सन, दे स्पीकिंग लाइक इलिटरेट पर्सन, और उनका एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी एजुकेटेड पर्सन। आप एजुकेशन मिनिस्टर, आप उसको लगता ही नहीं कि एजुकेशन, इनके अंदर एजुकेशन का कुछ नहीं है उसके अंदर, आप उसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाए हुए हैं, जबकि उनको एजुकेटेड होना चाहिए, वो बच्चे के समस्या सुनना चाहिए, वो लोगों को प्रॉब्लम सॉल्वर करने वाला होना चाहिए, खासकर स्टूडेंट का, क्योंकि आप एजुकेशन मिनिस्टर है। आप उनका बयान सुन लीजिए, दरोगा वाला से लेकर के हर चीज़ में दे रहा है, मतलब वो किस तरह से बात करे, वो नहीं एजुकेशन मिनिस्टर, और वो पूरी तरह से सबसे ज़्यादा कोई मंत्रालय अगर भ्रष्ट है बिहार के अंदर तो वो एजुकेशन मिनिस्टर है और शिक्षा विभाग है। तो आप उनके बारे में बात कर सकते हैं। और जो कि खासकर ये वजह है, इसका वजह है नीतीश कुमार, वो अपने हेल्थ में नहीं है, वो हेल्थ में अपने नहीं होने के कारण दिमागी संतुलन उसका ठीक नहीं है, तो उन्हें चाहिए कि रेस्ट करें। और रेस्ट नहीं होने के कारण ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, वो उनका मंत्रालय हो, उनके आसपास के जो सचिव हो या बड़ा बड़ा अधिकारी हो, ऑफिसर्स हो, वो उनका फ़ायदा उठा रहा है, उनको जो कहा जा रहा है वो किया जा रहा है। आप उनके स्टेज शो देख लीजिए, स्टेज पे जब सभा करने जाते हो और वो कभी कुछ बोल रहे हैं, किसी का हाथ पकड़ रहे हैं, तो नीतीश कुमार साहब एक थे समय था वो जब किए, अब उनको समय है रेस्ट करने का और किसी और को मौका दिया जाए। और ये बर्बाद कर चुके, खासकर 20 के बाद, कोविड के बाद से पूरी तरह बर्बाद कर चुके हैं। जी, तो कहीं ना कहीं बिहार को मतलब शिक्षा के विभाग में बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है, और बहुत सारे छात्र सोचते हैं कि मतलब बिहार में है ना साक्षरता दर बढ़ेगा, लेकिन जब एजुकेशन ही मिनिस्टर में ऐसे हो जाएंगे तो फिर कैसे होगा? बिल्कुल यही तो सोचने की बात है। शिक्षा डिपार्टमेंट ही मतलब शिक्षा डिपार्टमेंट होते चला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह डूबा जा रहा है, पूरी तरह करप्ट है। और आप ना जाने इसके अंदर जब जांच, ये तो खैर जांच का विषय है, जब जांच बैठेगी और क्या क्या होगा तो निकलेगी कई अरबों करोड़ों रुपया, कई हजार करोड़ रुपया को बैंक जो ये घपला कर चुके हैं और इनको पूरा करप्ट कर चुके हैं। ये सोचने की बात है। आप बिहार को एकदम समृद्ध बिहार बनाने की बात करते हैं, आपका लिटरेसी रेट सबसे कम है, आपका वुमेन लिटरेसी रेट सबसे कम है, आपका मेंस लिटरेसी रेट सबसे कम है, तो आप फिर बिहार को कैसे ऊपर लेके जाइएगा? बिहार तभी बढ़ेगा, या किसी भी स्टेट, किसी भी रीजन, किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी क्षेत्र, किसी भी विलेज के लिए वो तरक्की तभी करता है जब उसका नौजवान तरक्की करता है, जब उसका यूथ तरक्की करता है। आप यूथ को पीछे कर रहा है, ये लिटरली माइंड गेम खेला जा रहा है ये, ताकि इसको इतना ज्यादा तोड़ दिया जाए कि लास्ट में सच में सबके घर वाले अब कहने लगे क्या करेगा, पढ़ा के क्या करेगा? देखा है उसका बेटा बीए करके बैल चला रहा है, रोड पे कर रहा है ना 30,000 20,000 का महीना शुरू से कमाएगा। अब जो कि सच कर रहा है, वो सही कर रहा है। आप जब इस तरह से मेंटलिटी बना देंगे लोगों को तो वो सही कर रहा है। तुम तो खाना तो नहीं ना दे रहे हो, भूखे कोई इंसान मरेगा तो नहीं ना, एटलीस्ट वो तो खाना खाएगा कमा करके। तो इस कारण ये मेंटलिटी बना दे रहा है और ये जानबूझ के कर रहा है। इनको क्या है, इनका बच्चा फॉरेन में पढ़ रहा है, कोई यूएसए में है, कोई न्यूयॉर्क में है, कोई कैलिफोर्निया में है, कोई इंग्लैंड के अंदर है, कोई
लंदन के अंदर, कोई मैक्सिको में, कोई फ्रांस में है, इन बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। तो असल तो यहाँ बात होना चाहिए। तो उनका अपना कोई नुकसान नहीं है, या तो बाहर अदर स्टेट में रहते हैं। तो बिहार के बच्चे को माइंड इस तरह तोड़ दिया जाए, उनके फैमिली पे इस तरह टॉर्चर कर दिया जाए, 5-5 साल, 7-7 साल, 2-2 साल। मैं 3 साल से खुद रह रहा हूँ, कोई एग्जाम समय पे नहीं, कोई अगर रिजल्ट होती है तो उसमें धांधली, कोई उसमें पारदर्शिता नहीं। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ दो छात्र बने रहे। इन पे कमेंट क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं।